आपने न्यूज़ में केजरीवाल को गिरफ्तार होते तो देखा ही होगा, जो कि दिल्ली के सीएम है। तब आपके दिमाग में बात ये उठती है कि क्यों किया गया इन्हें गिरफ्तार, ऐसा क्या बात है? आखिर क्यों इस चीज़ के ऊपर इतना बड़ा मुद्दा न्यूज़ पे दिन रात ही दिखाया जाता है कि सीएम केजरीवाल शराब लिकर घोटाला, शराब घोटाला, आखिर क्या था ये शराब घोटाला? सरकार ने एक पॉलिसी लेके आई थी बहुत पहले, तो ये उसके खिलाफ था। कैसे? सरकार ने मना करता, बैन कर रखे थे जितने भी लिकर्स कंपनी थे, लेकिन इन्होंने क्या करा था, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करके बदले में उनसे कुछ फंड्स लिए थे। तो ये तरह का स्कैम है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का भी स्कैम चल रहा है करंट में। तो क्या करा था इन्हें, इसके ऊपर किया था। तो इनके जो कुछ पार्टी के कार्यकर्ता थे, इनके ऊपर भी काफ़ी एक्शन लिया गया था। इनको भी बार बार मतलब पूछताछ के लिए ईडी बुलाती थी, सीबीआई बुलाती थी, लेकिन ये जाते नहीं थे। तो इनके जो कुछ कार्यकर्ता थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अब हाल फिलहाल में अब न्यूज़ में ये आया है कि अब सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है आफ्टर 1 आवर की उनसे पूछताछ करने के बाद में। अब लेकिन बात सब मुद्दा ये उठता है कि जो ये अरेस्ट तो हो गए हैं, लेकिन ये सीएम होके भी कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि किसी भी मुख्यमंत्री को अरेस्ट नहीं किया जा सकता या उसके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, कुछ लेकिन कुछ लोगों के लिए, सीएम के लिए ये चीज़ नहीं है। अब इससे क्या हुआ है, अब जो दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए तो अच्छे काम करे हैं सीएम केजरीवाल ने। हालांकि इन्होंने कुछ करा, ये गलती करी है, लेकिन उनकी नज़र में कुछ ना कुछ अच्छे काम करे हैं, तभी लोग इनकी पार्टी के लोग जमकर इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे? तो ये चला सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं गया कि इनको अपना इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अभी सीएम है, सीएम अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये जेल से अपनी सरकार चला सकते हैं। तो अब इनको इस्तीफा देने के लिए बार बार फोर्स किया जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये चाहे तो इनके बिहाफ पे इनकी वाइफ भी सरकार को चला सकती है। अब जो लोग हैं इनके साथ में सपोर्ट में तो खड़े हैं, लेकिन बात ये हो रही है कि दिल्ली को मतलब कंट्रोल कौन करेगा, चलाएगा कौन, इसके अंदर सब कुछ देखिए मैनेज कौन करेगा। तो अभी सबके दिमाग में यही चीज़ आ रही है। हालांकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 361 का क्लोज नंबर ए, जिसमें बोला गया है सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये चीज़ की छूट है कि जब तक वो अपने कार्यकाल में है, जब तक वो काम कर रहे हैं, जब तक भलाई के लिए, उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। हालांकि जब वो रिजाइन कर देंगे तब उनके ऊपर केस चलाया जा सकता है। तो कहा अभी ये जा रहा है कि सीएम की वाइफ, जो केजरीवाल की जो वाइफ है, वो उनके बिहाफ पे चला सकती हैं, लेकिन अब देखना बाकी है कि आप वो सच में चलाती हैं या केजरीवाल वापस